हम जल्द ही साल 2025 में प्रवेश करने वाले हैं। एक बार नहीं, बार बार आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम साल 2025 को समझेंगे, जानेंगे, छोटी बड़ी हर एक बात पर हम विचार करेंगे, लेकिन आधार होगा अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी यानी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नया साल 2025 हमारे लिए कैसा होगा। सबसे पहले कुछ कैलकुलेशन करते हैं, यानी थोड़ा सा प्लस माइनस करते हैं, गुणा भाग करते हैं। कागज पेन डायरी निकाल लीजिए, नहीं है तो ले आइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए। और चैनल से जुड़ने के बाद आप जो पाएंगे वो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, आप मेरा नाम तो जानते ही होंगे। तो चलिए, कागज और पेन आपके पास आ गया है और अब सबसे पहले हमें लिखनी है यहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, 10/4/2006। ऐसे ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख ले। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जब लिखेंगे, नया साल क्या है 2025, तो 2025 को सबसे पहले जोड़ते हैं। तो 2025 को जब जोड़ेंगे तो 2 + 0 + 2 + 5 यानी कि 9 नंबर आया। यानी नया साल का जो सिंगल डिजिट नंबर आया वो आया 9 नंबर। और 2025 यानी कि 9 नंबर, यानी 2025 को 9 नंबर रूल करने वाला है, आपके लिए भी, आपके अपनों के लिए भी और देश दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान के लिए। साल 2016 आपको याद होगा, साल 2016 भी 9 नंबर पर आता है और साल 2016 में काफी सारे अटैक्स हुए थे। देश की धरती पर अटैक हुए, हमारे देश की सेना ने पड़ोसी देश के बेकार इरादों को मिट्टी में मिला दिया और सरकार ने तुरंत कठिन अहम फैसले लिए। और 2016 में एक और बड़ी घटना घटी, नोटबंदी। इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा ही कुछ साल 2025 में होगा, क्योंकि 2025 भी 9 नंबर पर आता है, 2016 भी 9 नंबर पर आता था। यानी कि सरकार कुछ कठोर कदम उठा सकती है। देश विदेश में आपको कड़े फैसले देखने को मिलेंगे और ये फैसले आपको मानने ही पड़ेंगे, आपके पास चॉइस नहीं होगी। आपसे जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं उसमें कई कठोर नियम बनने वाले हैं और कई लोग अपने घर में भी रूल रेगुलेशन को टाइट करने वाले हैं। यानी कि साल 2025 में कुछ कठिन और कड़े फैसले आप पर भारी पड़ेंगे और सरकार ले या आपके घर के लोग ये फैसले ले, उनको आपको मानना ही पड़ेगा। तो 2016 की तरीके से कुछ अहम फैसले होंगे, कुछ बड़े फैसले होंगे साल 2025 में भी। और लड़ाई झगड़ा बम बारूद तो चलने ही वाला है। तो यानी कि हम मंगल के साल में प्रवेश करने वाले हैं कुछ ही दिनों के बाद। यानी 2025 में कोई जरूरी नहीं है कि 9 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको रूल करे। तो आपका पर्सनल ईयर कुछ अलग आएगा। तो 2025 का कैलकुलेशन 9 नंबर पर जाकर समाप्त हुआ। तो अब आपका पर्सनल ईयर कैसे आपको निकालना है उसका फॉर्मूला भी जान लेते हैं। तो 9 नंबर को हम यूनिवर्सल ईयर के रूप में बोलेंगे। यानी ये तो सभी के लिए एक होगा, जो भी इस दुनिया में पैदा हुआ है उसके लिए साल 2025 9 नंबर पर रूल करेगा। यानी यूनिवर्सल ईयर नंबर 9 हो गया। अब हमको अपना पर्सनल ईयर निकालना है। तो कागज पेन एक बार फिर से तैयार कर लीजिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ हमने एग्जाम्पल के तौर पर ली थी पहले, वो डेट ऑफ बर्थ थी 10/4/2006। तो इसमें हमें DD MM को ही लेना है। यानी कि 10 तारीख जो हो गई वो DD हो गई, यानी तारीख। MM 04 हो गया। और जहां पर आपका साल आ रहा है 2006, उस साल को काट दीजिए, वहां पर लिख दीजिए 9 नंबर, यानी कि यूनिवर्सल ईयर। अब 1 + 0 + 0 + 4 + 0 + 9 इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 14, यानी 14 नंबर। 14 नंबर को फिर जोड़ते हैं, 1 + 4 यानी कि 5, यानी पर्सनल ईयर निकला 5। अगर ये डेट ऑफ बर्थ किसी भी इंसान की है तो उसके लिए साल 2025 5 नंबर पर रूल करेगा। तो ऐसे ही अपनी
डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैलकुलेशन करिए और अपना पर्सनल ईयर निकालिए। 5 नंबर इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपके सामने आया। तो फॉर्मूला फिर से याद कर लीजिए, डी प्लस MM प्लस यूनिवर्सल ईयर, और यूनिवर्सल ईयर नंबर 9 होगा। अब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करें और डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताएं कि आपका पर्सनल नंबर क्या निकला। फॉर्मूला आपके सामने है, और अगर समझ में नहीं आया है तो पीछे जाकर एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए ताकि सही फॉर्मूला लगाकर आप अपना पर्सनल ईयर भी निकाल सकें। तो आप लोग अपना पर्सनल ईयर निकालना सीख गए होंगे। पर्सनल ईयर 1, नई जिंदगी की शुरुआत होगी। 2025 में आप कुछ ऐसा अनुभव करेंगे कि जो पिछले दिनों में बाधाएं आ रही थी, यानी साल 2024 में जो चीजें आपको रोक रही थी वो बाधाएं अब आपके सर पर नहीं मंडराएंगी। 2025 में वो बाधाएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपके अंदर वो साहस, वो पराक्रम आ जाएगा। बाधाओं को मार काट कर भगाने की हिम्मत आपके अंदर होगी, यानी कि आप अब एनर्जी से भरपूर रहेंगे। अब आपको ज्यादा हेल्दी रहने का फितूर महसूस होगा, यानी कि इस समय में आप अपनी डाइट पर सुधार करेंगे। आप इस समय में कुछ जिम, योग वगैरह या वॉक वगैरह को शुरू कर सकते हैं, यानी फिटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे, योजना बनाएंगे, प्लानिंग्स बनाएंगे और सक्रिय हो जाएंगे, यानी एक्टिवेट हो जाएंगे, नए काम की शुरुआत करेंगे और एक अच्छी सेहत के साथ, एक अच्छी प्लानिंग के साथ आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। आप जो सोचेंगे वो सिर्फ सोचेंगे नहीं, उस काम को करके भी रहेंगे। आप एक नया स्टार्टअप बिजनेस में लगा सकते हैं। आपने जो 2024 में प्लानिंग की थी, वो प्लानिंग जो दिमाग में थी, कागजों में थी, उसको वास्तविकता में बदल सकते हैं, यानी काम को रियल में बदल देंगे। नया काम शुरू करना अब आपके लिए चुटकियों की बात होगी। नया जॉब भी आप पा सकते हैं, नई जॉब की तैयारी कर सकते हैं। पुराने 2024 को भूल जाइए। यहां पर आप अपनी मेहनत से, पराक्रम से, अपने काम से दुनिया को दिखा देंगे कि यू आर नंबर 1, और आप नई जॉब में प्रवेश कर जाएंगे। आप नई जगह जाकर भी नौकरी कर सकते हैं, नए देश में जा सकते हैं, या अपने ही देश में किसी बड़े जगह पर जाकर काम कर सकते हैं। नई जगह पर पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। छोटे शहर में रहते हैं या आपके शहर में कोई बहुत नामी गिरामी कॉलेज या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहां पर आप पढ़ने की इच्छा रखते हैं, तो अपने ही देश में या विदेश में किसी बड़े कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपको ऐसा लगेगा, जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे महीने आगे बढ़ेंगे, वैसे पर्सनल ईयर जिनका भी 1 है, नंबर 1 है, उनको ऐसा लगेगा कि उनके साथ कुदरत ने कुछ कमाल कर दिया। जिन लोगों से वो मिलने के लिए तरस रहे थे, जो लोग उनसे दूर थे, वो लोग करीब आते चले जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको बड़े बड़े लोगों से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको बड़े बड़े लोगों से मुलाकात आसानी से हो जाएगी, जो कि आपकी तरक्की के लिए बहुत अच्छा है। आपको बिजनेस के लिए फंड चाहिए था, आपको कोई लोन चाहिए था, किसी भी प्रकार का लोन जो नहीं मिल रहा था, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपकी उन्नति में, आपकी प्रोग्रेस में साल 2025 आपकी मदद करने वाला है। आप आवाज उठाएंगे, यानी कि अगर आपको दबाया जा रहा था, आपको कुचला जा रहा था, आपके हक का पैसा, आपके हक का मान सम्मान अगर आपको नहीं मिल रहा था, तो अब आप अपमान नहीं सहेंगे। अब आप चीजों को ले लेंगे, छीन लेंगे। अब आप लोगों को रिप्लाई देंगे, यानी अगर आपके सामने कोई प्रश्न आएगा तो उसका सही और सटीक जवाब सामने वाले को आप
देंगे। अब आपके काम में नयापन आएगा, लोग कहेंगे बदला बदला सा लग रहा है ये समा, यानी कि वैरायटी वाला काम करेंगे, कुछ बढ़िया काम करेंगे। प्रेम संबंध हो, वैवाहिक जीवन हो, लव लाइफ हो या आपकी शादीशुदा जिंदगी हो, उसमें नयापन लाने की कोशिश करेंगे, यानी वैरायटी लेकर आएंगे। जिंदगी में जो गम थे, जिंदगी में जो पुरानी बातें थी, जिंदगी में जो आलस था, उसको दूर करने वाले हैं। अब आप अपने घर को छोड़कर अपने जीवन साथी के साथ या अपने जिससे मोहब्बत करते हैं या अपने परिवार के साथ ट्रैवल करने वाले हैं, घूमने वाले हैं, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। यानी 2024 में जो बोरियत थी उसको दूर कर देंगे और एक मौज मस्ती की जिंदगी जिएंगे। पैसा तो दोस्त आ ही रहा है, दिल की बातें शेयर करेंगे, जिंदगी में नयापन लेकर आएंगे। पूरे वर्ष कोई ना कोई नयापन आपकी जिंदगी में, नया काम, नई चीज, नया कहते हैं ना, नए मौके आपको मिलते रहेंगे। और ये छोटे छोटे मौके जब मिलते रहेंगे तो आपकी जिंदगी में उदासी को नहीं आने देंगे, मायूसी को नहीं आने देंगे। जब आप थोड़े से मायूस और निराश होंगे, उसी समय जिंदगी कुछ ऐसा करेगी कि आप खुश हो जाएंगे। एजुकेशन की लाइन में हो, यानी स्टूडेंट हो, पढ़ते हो या पढ़ाते हो या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा साल है। आप बिजनेस में हो, आप जॉब में हो, आप कुछ नया, कोई सॉफ्टवेयर बनाने वाली लाइन में हो, यानी कुछ नया कहते हैं नए विचार लेकर आने वाले लोग हों, नई चीज़ों को लेकर आने वाले लोग हों, कुछ डेवलप करते हों, उन सब के लिए एक अच्छा समय है। जो भी लोग कुछ नया खोजते हैं, यानी कि आविष्कार करते हैं, चमत्कार करते हैं, उनके लिए साल 2025 बहुत अच्छा है। मशीनरी से जुड़े हुए काम बहुत अच्छे होंगे। अभी से आप ये जान लें और अपना मूड अभी से तैयार कर लें जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि आपकी जो अधूरी इच्छाएं थी, आपकी जो अधूरे सपने थे, वो पूरे होने वाले हैं। शीघ्र ही नए संबंध, नए लोगों से मिलने वाले हैं, नए अवसर, नए मौके, नई अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही हैं साल 2025 में। ये साल मंगल का है, तो अगर आपका पर्सनल ईयर 1 है तो आप समझ लीजिए आपके जीवन में भी मंगल ही मंगल हो रहा है। तो आप एक चीज जान लीजिए, 1 नंबर क्या है? 1 नंबर सूर्य है, 1 नंबर मंगल है। ये दोनों का ये नंबर है, तो गुस्सा, एग्रेशन तो आपके अंदर रहेगा। जो कोयले वाला इंजन आपने देखा है ना, उसके अंदर कोयला जलता है, आग जलती है, भाप बनती है और इंजन भागता है। ऐसे ही आप भी भागने वाले हैं। सूर्य की दशा महादशा में या सूर्य का जब भी गोचर मजबूत होगा या मंगल का गोचर जब भी मजबूत होगा, यहां पर हम बात कर रहे हैं अंक शास्त्र की नहीं, वैदिक ज्योतिष की। तो जब भी गोचर में सूर्य या मंगल मजबूत होंगे तो आपके जीवन में और मजबूती आएगी। उस समय में आप देखेंगे कि और अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। सूर्य राजा हैं और सूर्य को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, तो खुद ही आप जीना सीख जाएंगे। आप लोगों की मदद करेंगे, आपके पास पैसा, धन, संपदा सब कुछ होगा और कई लोगों के घर चलाएंगे, क्योंकि आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप खुद तो धनवान बनेंगे, बल्कि 10 लोगों को और नौकरी देकर उनको अपने साथ जोड़कर उनका भी घर चलाने वाले हैं आप। इस साल आपको गिफ्ट लेना नहीं है, बल्कि लोगों को गिफ्ट देना है। नंबर 1 यानी कि राजा, यानी कि सूर्य, यानी कि मंगल, लोगों को दीजिए, खुले हाथों से दीजिए। पैसा आ रहा है, लेने की बजाय देना शुरू कर दीजिए। देखिए, जो देता है ना उसका हाथ ऐसे होता है और जो लेता है उसका हाथ ऐसे होता है। तो जब राजा बना रही है जिंदगी, तो हाथ फैलाना क्यों है? हाथ देने के लिए उठाइए। यानी जिसका भी पर्सनल ईयर 1 है वो राजा की जिंदगी जीने वाला है, और राजा हमेशा अमीर ही होता है, पैसे वाला होता है। और अगर राजा एक बार हार जाए तो फिर राजा के पास फिर से जब ताकत आती है तो वो अपनी सत्ता को हासिल कर लेता है। तो जो लोग हार चुके थे वो एक बार फिर अपनी सत्ता, अपनी ताकत को वापस ले लेंगे साल 2025 में। जिनका भी पर्सनल ईयर 1 है लेकिन वो किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को पैदा हुए हैं, तो थोड़ा सावधान रहें। सेहत बिगड़ सकती है, लड़ाई झगड़ों में कुछ हानि हो सकती है, गैस बन सकती है, पेट में कोई दर्द हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है। और जिनका भी नंबर 4 है वो लोग भी सावधान रहें। बाकी सभी मूलांक वालों के लिए बल्ले बल्ले है।
ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। जो नहीं हो रहा है उसे छोड़ दीजिए और जो हो रहा है उसे अपना लीजिए। कहते हैं ना, छोड़ते जाइए कुछ चीज़ें लोगों के लिए। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। जिस चीज़ में मन नहीं लग रहा, जो चीज़ पूरी नहीं हो रही, उसे साइड में फेंक दीजिए ताकि कुछ और लोग उठा सके और आप आगे बढ़ते चले जाइए। पैसों के लिए बहुत बढ़िया है, धन दौलत सफलता के लिए बहुत अच्छा है। और पत्तेदार जो मूली होती है, मूली का सीजन है, तो पत्तेदार मूली का दान किसी भी धर्म स्थान पे करिए, आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, आपका पर्सनल ईयर अगर 1 है तो आप नंबर 1 बनकर चमकने वाले हैं साल 2025 में। राधे राधे।